एक दिन हरि प्रसाद नाम का व्यक्ति संत कबीर जी के पास गया और बोला, गुरुजी मेरी शिक्षा समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला, विवाह करके गृहस्थी जीवन शुरू करूं और दूसरा, संन्यास धारण करूं। इन दोनों सवालों ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। कृपया मेरे सवालों का जवाब देने का कष्ट करें। कबीर जी ने कहा, दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं, मगर जो भी करना हो उच्च कोटि का सोच समझकर करना। हरि प्रसाद ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे सोचा जाए और हमें कैसे पता चलेगा कि यह उच्च कोटि का है? कबीर जी ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। हरि प्रसाद रोज उत्तर की प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगे। एक दिन कबीर जी खुले आसमान के नीचे बैठे दोपहर में सूत काट रहे थे। तभी कबीर ने अपनी पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। उनकी पत्नी तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा और कबीर सूत काटते रहे। शाम को कबीर हरि प्रसाद को लेकर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ एक वृद्ध साधु कुटिया बनाकर रहते थे। कबीर जी ने साधु को आवाज दी और कहा, महाराज आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। तभी वह बूढ़ा साधु बड़ी मुश्किल से ऊंचाई उतर के नीचे आया। कबीर जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? यह जानने के लिए आपको मैंने नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 वर्ष। इतना कहकर साधु ऊपर की ओर चल दिए। जैसे ही साधु अपनी कुटी में पहुंचे, कबीर जी ने फिर से आवाज दी और उन्हें नीचे बुलाया। साधु फिर से नीचे आए और उसने कबीर से पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हैं? साधु ने बताया, मैं यहाँ करीब 40 वर्ष से रह रहा हूँ। जब साधु दोबारा अपनी कुटी पहुँचे तो कबीर ने उन्हें फिर से बुलाया और पूछा, महाराज आपके कितने दांत उखड़ गए हैं? साधु ने उत्तर दिया, कुछ दांत हैं और कुछ बाकी सब उखड़ गए हैं। इस बार चढ़ाई चढ़ने में साधु महाराज जी की सांस फूलने लगी और पैर कांपने लगे। फिर भी उन्होंने कबीर पर तनिक क्रोध नहीं आया। कबीर और हरि प्रसाद वापस घर की ओर लौटे और हरि प्रसाद ने कबीर को अपने प्रश्न का जवाब पूछा। तो कबीर जी ने कहा, तुम्हें दोनों प्रश्नों का उत्तर मेरे इन दोनों घटनाओं में उपस्थित है। यदि तुम गृहस्थी बसाना चाहते हो तो ऐसा जीवन साथी का चयन करना जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करे और तुम्हारी बातों को सहजता से समझे। और यदि तुम्हें साधु बनना है तो ऐसा बनना जिससे कोई तुम्हें कितनी ही बार परेशान करे मगर तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर सहजता बनी रहे। शिक्षा, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, सही और गलत का चुनाव सोच समझकर करें।